हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सभी आए? सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अभी काफ़ी टाइम बाद फिर से व्लॉग शूट कर रही हूँ एंड इस बार का जो व्लॉग रहने वाला है वो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ ट्रिप पे और ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है। आई एम सो एक्साइटेड एंड थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। अभी मैं एयरपोर्ट पे आ चुकी हूँ और टाइम कितना हुआ है? टाइम 2:42 और ये दिन के नहीं है, ये हैं सुबह के 2:42। अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है, सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है, तो उसके लिए 4 घंटे पहले इंटरनेशनल में जैसे पता है तो 4 घंटे पहले आना पड़ता है। मैं सुबह 7 बजे घर से निकली थी और अभी अगले दिन के 3 बज चुके हैं और अभी तक मैं पहुँची नहीं हूँ। और पूरा दिखाऊंगी मैं दिन में कहाँ गई, क्या क्या किया, कितना परेशान हुई हूँ, तब जाके यहाँ आई हूँ। अभी तो पहले जाते हैं लॉन्ज में, कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि 6 बजे की फ़्लाइट है। अभी यहाँ से पहले लॉन्ज में जाएंगे, दैन खाना पीना करने के बाद वहीं आपको दिखाऊंगी क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होने वाला है, देखते हैं। यहाँ पे हमने लॉन्ज एक्सेस ले लिया है। कार्ड तो नहीं था, कार्ड से होता है लॉन्ज एक्सेस, लेकिन हमारे पास कुछ लिंक्स थे, लिंक्स के थ्रू हमने एक्सेस ले लिया है। एयरपोर्ट पे बताइए सबको एयरपोर्ट का खाना कितना महंगा होता है। जो आते हैं उनको तो बताइए, जो नहीं आते वो आएंगे उनको पता चल ही जाएगा आके। बाकी महंगा ही होता है। जैसे अभी चलते चलते मेरी नज़र पड़ी एक सिंपल प्लेन डोसा, हम बाहर खाते हैं 100-125 रुपये का, 150 रुपये का मैक्सिमम, यहाँ पे 400 रुपये उसका प्राइस था। तो इससे अंदाज़ा हो ही जाएगा कितना महंगा मिलता है एयरपोर्ट पे खाना। अभी जो हमने एक्सेस लिया है इसकी वजह से हमें फ्री का खाना मिल गया, यानी कि 2 रुपये एक बंदे के हिसाब से चार्ज हुआ है। एक और चीज़ है यहाँ पे ना, ड्रिंक्स भी है। जो ड्रिंक करते हैं उनके लिए फ़ायदा है ये। अब कितनी ड्रिंक्स देते हैं वो तो मैंने पता नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि मैं ड्रिंक करती नहीं हूँ, तो मैंने जाके भी वहाँ उस काउंटर पे पता नहीं किया कुछ। बाकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाय, कॉफ़ी, बियर है, जो भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं फ्री में। वही 2 रुपये उसका चार्ज था फ्री में। ऐसा कुछ खाना होने वाला है। ये डिज़र्ट है, स्वीट्स जो भी आपको खानी है, खीर है, पोहा है, पास्ता है एंड प्रॉपर मील है। पनीर की सब्ज़ी है, दाल तड़का है एंड सैलड है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, अनलिमिटेड होता है जो भी आपको खाना होता है। हमने यही खाना तो यही लिया हमने। गाइस, खाना पीना हो गया है और अच्छा था, टेस्टी था खाना, इतना बुरा नहीं था। 2 रुपये का खाना अच्छा ही खाना था 2 रुपये में, जब इतना कुछ मिल रहा है। जैसे कि कई पार्टी वार्टी में आए हैं, ये लॉन्ज एक्सेस उन्हीं को मिलता है जिनके पास क्रेडिट कार्ड, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड होते हैं। तो डिपेंड करता है किसके क्रेडिट कार्ड पे ये वैलिड है लॉन्ज का एक्सेस। अभी हमने खाना तो खा ही लिया है, रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि फ़्लाइट है हमारी 6 बजे। अभी टाइम कितना हुआ है? टाइम हुआ 3:30, तो हमें तब तक यहीं पे वेट करना है। बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छी जगह भी नहीं है रेस्ट करने के लिए, यहाँ आराम से बैठेंगे कंफर्टेबल होके। जैसे मैंने बताया इंटरनेशनल में थोड़ा जल्दी आना होता है, डोमेस्टिक पे हमें 2 घंटे पहले आना होता है, यहाँ पे 4 घंटे। तो 4 घंटे पहले क्यों बुलाते हैं? तो 4 घंटे पहले बुला लिया तो फिर क्या होगा, फ़्लाइट का वेट करेगा बंदा, वेट करेगा तो भूख भी लगेगी, भूख लगेगी तो यहाँ डबल ट्रिपल में रेट देंगे, पे करेंगे। जैसे कि अभी कोई नॉर्मल सैंडविच लिया है 300 का दे दिया, 350 का दे दिया, तो यहाँ इनकी इनकम भी जनरेट होती है, फिर लोग लेते भी। अब भूख लग रही है, कहाँ जाएंगे? बाहर तो जा नहीं सकते भाई, 50 रुपये का सैंडविच लेने बाहर जाएंगे? बाहर जा नहीं सकते, यहीं से लेना पड़ता है। बाकी हमारा तो यहाँ पे भी आना जल्दी हो गया, जैसे हमने एंट्री की तुरंत हो गया हमारा। जैसे बताया लिंक्स थे हमारे, तो लिंक्स के थ्रू हमारी एंट्री, वहाँ पे भी चेक इन भी जल्दी हो गया। हमारा बोर्डिंग पास भी हमें तुरंत मिल गया, लंबी क्यू में नहीं लगना पड़ा। देन उसके बाद हमारा इमिग्रेशन भी तुरंत ही हो गया, बहुत लंबी क्यू थी लेकिन हमारा जल्दी हो गया। फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया और फिर उसके बाद लॉन्ज एक्सेस भी हमें पहले से ही हमारी बुकिंग हो चुकी थी, हमने कुछ नहीं किया, ऑलरेडी हमारी बुकिंग हो चुकी थी। हमने बस यहाँ पे स्कैन किया और अंदर आ गए। और अभी सारा दिखाऊंगी आपको घूम के, क्या है यहाँ पे क्या नहीं है, सारा दिखाऊंगी। अभी जैसे मैंने बता ही रही हूँ लेकिन दिखाऊंगी। ये तो है फूड कोर्ट, जहाँ पे खाना वाना, यहाँ से खाना वाना लो अपना, बैठ के खाओ। और ये थोड़ा रेस्ट के लिए है इधर, और वो है बार, उधर है बार। ये देखो, ये बार है, जिसको ड्रिंक करनी है वो यहाँ से ले सकता है फ्री में लेकिन लिमिट होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। जैसे मैंने बताया था कि मैं सुबह की चली हुई हूँ, कल सुबह 7 बजे, यानी ये लगा लो मैं सुबह 4 बजे उठी थी और अभी थोड़ी देर में 4 बज जाएंगे। 24 घंटे से मैं नॉन स्टॉप चल ही रही हूँ, रेस्ट नहीं किया है मैंने।
चल ही रही हूँ एक तरीके से, और ना सोई हूँ क्योंकि सुबह भाग भाग के गुड़गांव आई, उसके बाद शॉपिंग गई, पहले एक जगह गई, फिर दूसरी जगह गई, फिर तीसरी जगह गई, फिर वहाँ से जाने के बाद सैलून गई, वहाँ से आने के बाद मैंने फिर से अपना बैग पैक किया और फिर एयरपोर्ट के लिए निकल ली। सो आज का जो मेरे पूरे दिन की जो भाग दौड़ हुई है, सबसे पहले तो आप वो देखो कितनी भाग दौड़ की है मैंने आज, तब जाके मैं यहाँ पे आई हूँ। सो ये मेरा कल का डे था जो मैंने स्पेंड किया था, कैसे किया था, शॉपिंग करके किया था, पूरा दिन मेरा शॉपिंग में निकल गया था। ये मैं सबसे पहले आई थी वेस्ट साइड स्टोर पे, क्योंकि मैंने इसका काफ़ी नाम सुना था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं यहाँ से भी कुछ लिया जाए। वैसे तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर चुकी थी ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ ड्रेसेस और शर्ट्स लेने थे जो मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे आई, यहाँ पे मैंने ट्राई किया। ये कुछ ड्रेसेस मैंने यहाँ पे ट्राई की थी, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। मेरे को इससे अलावा एक और ड्रेस पसंद आई जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, ये वो ड्रेस थी, तो मैंने यहाँ से ये ड्रेस परचेज कर ली। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मुझे शर्ट्स चाहिए थी, तो मैं शर्ट्स के लिए मैक्स के स्टोर पे आ गई। कहीं पे भी नहीं मिल रही थी, मैंने हर जगह ट्राई किया, तो मैक्स पे मेरे को ये शर्ट्स पसंद आ गई, तो मैंने यहाँ से परचेज कर ली। इसके बाद मैं गई लाइफस्टाइल पे मेरे को कुछ कॉस्मेटिक लेना था, क्योंकि हर बार मैं ऑनलाइन लेती हूँ, ऑनलाइन मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता, ऑफलाइन परचेज करना चाहिए। मैं तो बोलूँगी मेकअप का जो भी आपको सामान लेना ऑफलाइन लो, तो मैंने यहाँ से ऑफलाइन परचेज किया। इसके बाद मैं गई सदर में कुछ नॉर्मल चीज़ें लेने के लिए। सदर मार्केट ही गुड़गांव का सदर मार्केट है, काफ़ी रश था उस टाइम पे। अभी कहाँ जा रही वो अभी मैं रिवील नहीं करने वाली, वो आप लोग देखना, कुछ टाइम बाद वहाँ लैंड हो जाऊँगी तब दिखाऊँगी आपको। सो उसमें टाइम है 6 बजे, यहाँ से चलेंगे 6 बजे हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ लेगी, तो लैंड होगी 12:30 बजे उधर के हिसाब से। वही है, पूरा दिन फिर निकल जाएगा, फिर होटल पहुँचते वही 2-3 बज जाएंगे, फिर थकान इतनी हो जाएगी, तो आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। देखो सुबह के टाइम सारा एयरपोर्ट खाली पड़ा है, कोई दिख रहा होगा, बस कोई है, पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा है। सो अभी टाइम हो गया है फ़्लाइट का। सो फाइनली गाइज आई एम लैंडेड एट फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो मेरे भी पासपोर्ट पे अब एक ठप्पा लग चुका है। सो सबसे पहले यहाँ से अपना सामान कलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ से करेंसी एक्सचेंज कराएंगे, देन उसके करेंसी एक्सचेंज कराने के बाद बाहर जाएंगे, बाहर देखते हैं कैब करते हैं या फिर बस करते हैं। बाकी पूरा प्रोसेस यहाँ के इमिग्रेशन का और वहाँ के इमिग्रेशन का क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी हो, सारा मैं यहाँ से निकलने के बाद बताती हूँ, या तो होटल पहुँचने के बाद या फिर बाहर जाने के बाद सारा प्रोसेस बताती हूँ कैसे क्या प्रोसेस था। सो सबसे पहले हमें चाहिए थी एक थाईलैंड की सिम। तो एयरपोर्ट पे जो शॉप थी उस पर ये कुछ प्लान्स दे रखे थे, आप चेक कर सकते हो क्या रेट है उनका। सो करेंसी एक्सचेंज करा ली हमने एयरपोर्ट से ही, बताऊँगी क्या रेट मिली है, कैसे कराई है। अभी फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं बस से जाएंगे, टैक्सी नहीं कर रहे क्योंकि टैक्सी हमें कॉस्टली पड़ती है, तो हम बाई बस जाएंगे होटल तक। सो ये है फुकेट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको यहाँ से एग्जिट लेना है और बिल्कुल स्ट्रेट आना है डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि आपको जो स्मार्ट बसेस हैं वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट से ही मिलेंगी। ये बस स्टॉप है, यहाँ से आपको बसेस इजीली मिल जाएंगी पटोंग बीच के लिए, जो आपको 100 थाई बात पर पर्सन चार्ज करती हैं। और ये जो बसेस होती हैं फुल्ली AC बस होती हैं, आप इजीली बिना किसी परेशानी के पटोंग बीच पहुँच जाओगे सिर्फ 100 थाई बात में। ये बस थी हमारी, इसमें बैठ के हम आए थे और इसने पटोंग बीच से थोड़ा अंदर की साइड हमें ड्रॉप कर दिया है। अब लेट्स सी कैसे हम अपने रिजॉर्ट तक पहुंचते हैं। तो अभी यहाँ से हमारा होटल थोड़ा आगे है, तो अभी देखते हैं यहाँ से क्या लेना पड़ेगा। अभी पहले सोच रहे हैं सिम ले लें, क्योंकि उसके बगैर काम चलेगा नहीं, तो पहले सिम लेते हैं।
और ये यहाँ पे रिजॉर्ट में चेक इन करते टाइम ये वेलकम ड्रिंक्स देते हैं सभी गेस्ट को। सो हमें भी इन्होंने वेलकम ड्रिंक्स दी और जो काफ़ी अच्छी थी टेस्ट में। सो अभी दिखाती हूँ मैं अपना रूम के अंदर से हमारा रूम कैसा है। ऐसा रूम रहने वाला है। ये इसका वॉश बेसिन एरिया है, ये शावर एरिया है, ये क्लोजेट है और ये बेड है 3 लोगों के लिए। ये टीवी यूनिट है और ये वर्क डेस्क है, यहाँ पे कंप्यूटर डेस्क है, जो भी है बोल सकते हो। एंड ये देखो वाओ वाओ, ये सीटिंग एरिया है, यहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी। और देन ये देखो ग्रीनरी, वाओ। ये कुछ चाय कॉफ़ी टी मेकर दे रखा है। देन ये ड्रिंक, जो ड्रिंक करता है उसके लिए ड्रिंकिंग के लिए। बाकी टॉवल है और ये देखो ये मैं हूँ, अभी चेंज करूँगी। एंड देन ये एक मिरर ये इधर है, पूरा लंबा मिरर है। तो रूम तो काफ़ी अच्छा है, प्यारा लगा मेरे को, रूम तो बहुत ही प्यारा है। सो अभी ये होगा कि ये तो खुला है, सब कुछ खुला है यार, कैसे मतलब फ्रेश हुआ जाएगा, कैसे नहाया जाएगा, शावर एरिया भी खुला है तो कैसे होगा सब। तो एक चीज़ और दिखाती हूँ, इसमें एक और है। तो रूम भी काफ़ी अच्छा है, प्राइस भी काफ़ी अच्छा है। तो इसको एक तो इधर से बंद कर दो और एक इधर से बंद कर दो, ये पूरा पैक हो गया, ये बन गया पैक वॉशरूम। तो ये ऐसे पैक हो गया और ये पूरा रूम रहेगा। तो ऐसा बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा डिफरेंट सा है, अच्छा लगा मेरे को। और अंदर से कैसा लग रहा है, अंदर से दिखाती हूँ अभी पैक होने के बाद। पैक होने के बाद देखो अंदर से ऐसे पैक हो जाएगा। और इस पर भी मिरर है, अंदर से पैक करने के बाद इस पर भी मिरर है, मिरर ही मिरर है इस रूम में। तो ये हो गया पूरा पैक। ये एक वॉशरूम बन गया, ये इधर कवर्ड है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। जैसे कि ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है, तो इसमें देखो हमें बाथरूम भी मिले हैं, बेडिंग 3 लोगों की, बाथरूम 2 ही है और ये आयरन भी है, ये आयरन कर सकते हो, आयरन फैसिलिटी भी है। इधर की आयरन, ये थी आयरन। और ये लॉकर है, सेफ्टी लॉकर। और इसमें कुछ टॉवल वगैरह हैं, ये टॉवल दे रखे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी होंगी। जैसे कि इंटरनेशनल कोई भी फ़्लाइट होती है तो उसमें मेंशन होता है कि 4 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पे पहुंचना होता है। तो 4 घंटे पहले किस लिए बुलाते हैं, ताकि आपको जो बोर्डिंग पास है उसमें टाइम लगता है मिलने में। उसके बाद इमिग्रेशन होता है, उसकी बहुत लंबी क्यू होती है, उसमें भी टाइम लगता है। दैन सिक्योरिटी में लग जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि 4 घंटे पहले आ जाओ ताकि आपकी फ़्लाइट मिस ना हो। लेकिन अगर आप लोगों की कोई जानकारी है, कोई लिंक्स हैं, जैसे कि हमारे थे, तो आप 3 घंटे पहले भी जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी अगर लिंक्स है, जानकारी है, तो आपको तुरंत ही बोर्डिंग पास मिल जाएगा और आपको इमिग्रेशन की लंबी लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। तो आपका जल्दी से क्लियर हो जाता है। तो 3 घंटे पहले तो फिर भी आपको जाना होगा, क्योंकि क्या होता है कि इंटरनेशनल में शायद 90 मिनट्स पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाते हैं, ऐसा कुछ है। तो आपको जल्दी जाना चाहिए। फिर बात आती है कि बोर्डिंग पास हमने ले लिया और सब कुछ हो गया हमारा, लेकिन जो इमिग्रेशन होता है उसमें क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है। तो इमिग्रेशन में कुछ नहीं होता, आपको जाना होता है, वो आपको पासपोर्ट लेते हैं, उस पर स्टैंप लगाते हैं, बाकी आपसे पूछ सकते हैं आप किस लिए जा रहे हो। तो आपका जो भी पर्पज़ आप बता देना, देन आपको वहाँ से इमिग्रेशन आपका क्लियरेंस हो जाता है। देन आपका सिक्योरिटी होता है, फिर आप जा सकते हो फिर फुकेट के एयरपोर्ट पर। तो वहाँ पर आपको एक चीज़ तो क्या ध्यान रखनी होगी, आप वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते इमिग्रेशन पे। अगर आप वहाँ पे इमिग्रेशन पे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए पाए गए तो आपको 2000 बात का फाइन हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। तो वहाँ पे मेंशन है, तो आप वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मैंने भी नहीं की थी। वहाँ भी लंबी लाइन लगती है, आपको लग जाता है 20-25 आधा घंटा भी लग सकता है इमिग्रेशन क्लियरेंस में। तो वहाँ पे आपसे क्या पूछा जाता है, वहाँ आपका पासपोर्ट लिया जाएगा, आपके थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं, आपका जो और जो आपने TDAC, जो थाईलैंड अगर जाते हो तो TDAC आपको पहले ही फिल करना होता है। TDAC आपका होता है वीज़ा ऑन अराइवल, जो आपको पहले ही 72 घंटे पहले, जब आपकी फ़्लाइट का जो टाइम है उससे 72 घंटे पहले आपको फिल करना होता है, जो कि मैंने भी किया था। अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो उस पर भी मैं बना दूंगी कैसे आप TDAC फिल कर सकते हैं, और उसका जो लिंक है वो आपको इधर
लिखा हुआ आ जाएगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। TDAC जो है वो आपका मैंडेटरी है, वीजा ऑन अराइवल होता है। अदर कंट्री में हम जाते हैं उसके लिए पे करना होता है, तो ये TDAC यहाँ का जो वीजा ऑन अराइवल है बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी। लेकिन ये कंपलसरी है, आपका जाने से पहले वो आपका फिल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आपको हो सकता है वहाँ से रिपोर्ट भी कर दिया जाए। तो इट्स बेटर कि आप अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी के साथ वहाँ जाएं, ऐसा कुछ ना हो कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाए वहाँ से। सो मैंडेटरी है TDAC, इसके बगैर आप एंट्री नहीं ले सकते थाईलैंड में। वो TDAC आपका चेक होता है वहाँ पे, वो देखेंगे। TDAC में सब कुछ होता है, लाइक आपके डिटेल्स होती हैं सारी, और आपका स्टे वगैरह भी होता है उसमें। तो वो इसलिए TDAC नॉर्मल मेन होता है। अगर आपका वो क्लियर है तो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, बस आपके थंब इम्प्रेशन लेंगे और आपकी फ़ोटो लेंगे, देन आपको जाने देंगे। और रही बात बस और कैब्स की, आप कैसे आ सकते हो अपने होटल तक, आप कैसे आ सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। आप कैब करते हो या बस करते हो। हमने बस प्रेफर किया था जिसने 100 थाई बात लिए थे। बाकी कैब अगर आप वहाँ से लेते हो तो आपको 1000 थाई बात आपको पे करने होते हैं। बाकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी दूर आपका रिजोर्ट है एयरपोर्ट से, उसी हिसाब से आपको कैब मिलती है। कैब भी कौन सी चाहिए वो भी उसी हिसाब से चार्जेबल होती है। सो आप इजीली अपना इमिग्रेशन भी क्लियर कर सकते हो, इजीली आ सकते हो, कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं है। अगर थाईलैंड जा रहे हैं तो हमें करेंसी कहाँ से एक्सचेंज करानी चाहिए, कहाँ पे हमें बेटर रेट मिलेंगे। सो उसके लिए आपको थोड़ा ना मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे हमने एयरपोर्ट पे पता किया था, एयरपोर्ट पे कुछ और रेट था, मार्केट में गए वहाँ पे कुछ और रेट था। मतलब डिपेंड करता है, जैसे कि हमारे 10,000 रुपीज़ हैं, उनको अगर हम कन्वर्ट कराते हैं तो हमें कितना मिलता है। लाइक कहीं पे हमें 3200 मिल जाते हैं, कहीं 3250 थाई बात मिल जाते हैं, कहीं 3300 थाई बात मिलते हैं, कहीं 3000 थाई बात मिलते हैं, कहीं 3100 थाई बात मिलते हैं। सो वो डिपेंड करता है, आपको अलग अलग सेंटर पे जाके पता करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अच्छा रेट मिल रहा है वहाँ से आप ग्रैब कर लीजिए। बाकी आप USD कैरी कर सकते हैं, USD का एक्सचेंज करा सकते हैं। या बाकी इसके अलावा कोई डाउट्स है अगर आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी।